यस, कैल्क स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स। एक मिनट, ये दो स्टूडेंट और एंटर हो रहे हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस, या ओपन ऑफिस कैल्क को डायरेक्टली यहाँ से भी चला सकते हैं। ठीक है, ये ओपन ऑफिस कैल्क का डायरेक्टली हमारे पास आइकन है तो यहीं से चला लेते हैं। यस, मैं बता रहा था डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन होता क्या है? इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट शीट्स और डिफरेंट सोर्सेज इनटू ए different location or a single location, by applying some formula or function like average, sum, max, min, etc. मीन्स जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं डाटा को, कंबाइन कर देते हैं कई अलग अलग शीट्स से, ठीक है, एक ही सिंगल शीट में, उसको क्या बोला जाता है? डाटा कंसोलिडेशन। ठीक है, डाटा कंसोलिडेशन के लिए करते क्या है, इसका क्या यूज़ है? जैसे मैंने बताया था, सपोज हमारे पास 4 डिफरेंट ब्रांचेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं। हमारा कोई भी बिजनेस है, मे बी कोई हमारा फाइनेंशियल ऑफिस है, या फिर कोई हमारा रेस्टोरेंट है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। उसके अंदर हमारे पास क्या है? 4 डिफरेंट ब्रांचेज हैं, हाँसी में है, जींद में है, बरवाला में है, तो शाम में है। ठीक है, अब हर जगह पे, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे। सपोज मैंने अलग अलग शीट्स बनाई हुई हैं, हाँसी ब्रांच के लिए अलग शीट बनाई हुई है, उसके अंदर टी का आज कितना एक्सपेंस हुआ यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, कॉफ़ी का कितना हुआ यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक, मिसलेनियस एक्सपेंस, टूरिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने सेव किए हुए हैं। इसी तरह मैंने सेकंड टैब में जाके, सेकंड वर्कशीट में जाके मैंने क्या किया हुआ है, एक दूसरी शीट बनाई हुई है। दूसरी शीट के अंदर जींद ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस डाले हुए हैं, उसमें भी सेम फॉर्मेट में टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टूरिंग एक्सपेंसेस, ये सब मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड टैब के अंदर थर्ड ब्रांच का डाटा, और फोर्थ के अंदर फोर्थ ब्रांच का डाटा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन सब की टोटलिंग करना। टोटलिंग करने के लिए, या फिर इन सब की एवरेज निकालना, या इनमें से मैक्सिमम देखना कि मैक्सिमम कितना एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन यूज़ करने के लिए करेंगे क्या? ऊपर मेन्यू में जाओ, डाटा, डाटा में जाके कंसोलिडेट। जैसे ही डाटा कंसोलिडेट का कमांड यूज़ करोगे, ये कमांड इशू करते ही कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये रेंज में कुछ शो कर रहा है, क्योंकि हम मैंने पिछली क्लास में कुछ करवाया होगा इसलिए रेंज में शो कर रहा है, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन रेंजेस क्या होता है, ये ब्लैंक आता है। ठीक है, इसी तरह फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है? सम फंक्शन आता है, स्टार्टिंग में सेलेक्टेड सम फंक्शन। इस तरह से तुम्हें ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसके बॉटम पार्ट में जाओ। ठीक है, बॉटम पार्ट में दो ऑप्शन दिए होंगे, सोर्स डाटा रेंज एंड कॉपी रिजल्ट्स टू। सोर्स डाटा रेंज में तो हमें ये बताना है कि किस किस रेंज को हमें कंसोलिडेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले किसी ने पूछा था कि रेंज क्या है। मैं रेंज बता देता हूँ। पहले पहले हम इस कमांड को एक बार कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, रेंज जैसे ये है, ये मैंने कुछ वैल्यूज टाइप किए हुए हैं आंसी ब्रांचेस के सारे एक्सपेंसेस की। अब मान लो मैं कर इन सब का टोटल करना चाहता हूँ, तो सबका टोटल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वल सम, सम फंक्शन यूज किया। सम कहाँ से कहाँ तक? B2 से लेके B6 तक, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस ये हैं B2 कोलन साइन, कोलन डबल डॉट वाला, B2 टू B6।
इससे क्या होगा, B2 to B6 सबका सम आ जाएगा। अब इसकी बजाय मैं इस रेंज को कोई नेम देना चाहूँ तो नेम भी दे सकता हूँ। जैसे इस रेंज को सेलेक्ट किया, मीन्स इस रेंज के सारे सेल सेलेक्ट किए, यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में देखो नेम क्या शो कर रहा है, B2 to B6। इसको कुछ भी तुम दे सकते हो, EXP नाम दे दो या EX नाम दे दो। एक्सपेंस के लिए मैंने EX दे दी। अब इस रेंज का क्या नेम हो गया, EX। अब अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ B2 to B6 और इसका सेकंड नेम क्या है, EX। अब मैं यूं भी दे सकता हूँ इस फंक्शन में इक्वल सम B2 to B6 की बजाय मैं क्या दे सकता हूँ, EX, क्योंकि इसका मैंने नेम क्या दे दिया था, EX। तो EX। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर, नहीं आ रही सर। बिल्कुल अब क्लियर आ रही है सर। आ रही है? आ रही है सर। नो सर, बीच नहीं आ रही, बीच बीच में साफ ब्रेक नहीं हो आ रही है रही सर। सर, साफ यस नहीं आ रही यस सर। सर, साफ नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? यस सर। अभी भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक नहीं हो सर, रही है? सर वो आप बिल्कुल और थोड़ा ऊंचा बोलो, उससे हिसाब से माइक देगा। कुछ बोलो सर, लो आ रही है बिल्कुल ही। हाँ सर। यस सर। चलो इक्वल, इस ना सभी तो हमें इन सभी का सम कैलकुलेट करना है तो हम एक तो फंक्शन यूज कर सकते हैं सम B2 to B6। इससे क्या होगा, इस पूरी रेंज का सम आ जाएगा। या फिर मैं इस रेंज का नेम दे सकता हूँ। रेंज का नेम देने के लिए रेंज को सेलेक्ट करो और यहाँ पे कोई भी एक नेम टाइप कर दो। मैंने इसका नेम दे दिया, सर आपकी स्पीड बढ़ गई। क्या, रेंज, इस रेंज का नेम दे दिया मैंने R1। ठीक है, R1 नेम दे दिया। ओके, सॉरी, R1 तो हमारे सेल का एड्रेस होता है, हम कोई और रेंज देंगे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने दे दिया RN रेंज, RN नेम दे दिया मैंने इस रेंज को। अब इस रेंज को जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा RN, क्योंकि इसका नेम मैंने क्या दे दिया है, RN। अब जहाँ फंक्शन में मैंने यूज़ किया था इक्वल सम B2 to B6, वहाँ पे मैं यूँ भी यूज़ कर सकता हूँ इक्वल सम RN, क्योंकि RN मैंने रेंज दिया हुआ है B2 to B6। ठीक है, तो सम RN करेंगे तो भी वही का वही सम आ जाएगा जो B2 to B6 करने पे आएगा। इसी तरह हम किसी भी रेंज का कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैं ये T, इस पूरी रेंज का A वाले कॉलम, B वाले कॉलम, A2 से लेके B6 तक कोई नेम देना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे नेम दे दो। नेम दे दिया मैंने, मान लो कमल। कमल नेम आ गया अब इसका। अब जैसे इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ये नेम आया नहीं प्रॉपरली, यहाँ पे क्या दे दो, कमल, KAMAL, कमल। अब इस रेंज का नेम क्या हो गया, कमल। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कमल, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा RN, क्योंकि मैंने दो अलग अलग रेंजेस बना दी। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन में पूरी रेंज देने की बजाय हम उस रेंज का नेम भी दे सकते हैं। कोई भी नेम हम उसमें एंटर कर सकते हैं जो नेम हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस, Yes, sir. Yes, sir. यस रेंज का सर। कंसेप्ट तो क्लियर है। अब हम Yes, sir. करते हैं यस सर। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास अलग आवाज अलग कट रही है सर आप। आवाज, सर सही आ रही है आपकी आवाज। सही आ रही है। Yes, sir. थोड़ी लो आ रही है सर बस। चलो कोई बात नहीं। यस, अब हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। कंसोलिडेशन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस के एक्सपेंसेस अलग अलग एक ही सेम फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं कल बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हम इसके टोटल नेम की एक शीट और बनाई हुई है, वहाँ पे मैं इसकी एवरेज निकालना चाहता हूँ एक्सपेंसेस की, या फिर इसका इसमें से मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, या इसमें से मिनिमम निकालना चाहता हूँ, या इन सब का सम निकालना चाहता हूँ। तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट को यूज़ करने के लिए करना क्या है, ऊपर डाटा मेन्यू में जाओ, डाटा मेन्यू में जाके कंसोलिडेट,
कंसोलिडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, स्टार्टिंग में सम फंक्शन सिलेक्टेड आएगा और यहाँ रेंज वाला बॉक्स क्लियर आएगा। ठीक है, अच्छा अब तुमने क्या करना है, नीचे वाले बॉटम पार्ट में आओ। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सोर्स डाटा रेंज एंड कॉपी रिजल्ट टू। सोर्स डाटा रेंज में हमें ये सेलेक्ट करना है कि हम किस किस रेंज को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, किस किस रेंज की हम एवरेज निकालना चाहते हैं या किस किस रेंज में से हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। कॉपी रिजल्ट टू में हमें क्या देना है कि हम इसका रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट कौन सी शीट पे देंगे। तो सबसे पहले हम सोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, किस किस रेंज को हमने कंसोलिडेट करना है। उसके लिए सोर्स डाटा रेंज के आगे या तो यहाँ से नेम सेलेक्ट कर सकते हो कि किस रेंज को लेना है तुम्हें, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ रेंज का नेम्स आ जाएंगे, बट हमें रेंज का नेम नहीं लेना। हमें क्या लेना है, श्रिंक बटन पे क्लिक करो, श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब सबसे पहला डाटा लो, सबसे पहली ब्रांच है हमारी हाँसी, हाँसी का ये वाला डाटा ले लो। अब इसका नेम मैंने RN दिया था, तुम चाहो तो ड्रॉप डाउन एरो में जाके RN भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट बेस्ट मेथड क्या है, हम जाके खुद सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आके एक ऑप्शन यूज करो ऐड, तो जो जो रेंज तुमने सेलेक्ट की थी वो कंसोलिडेशन रेंजेस में ऐड हो जाएगी। फिर से क्या करो, सोर्स डाटा रेंज के आगे वाला श्रिंक बटन फिर क्लिक करो, फिर ये श्रिंक हो जाएगा कंसोलिडेट वाला डायलॉग बॉक्स। फिर सेकंड ब्रांच का डाटा सेलेक्ट कर लो, जींद, जींद में जाओ, इसका डाटा सेलेक्ट करो, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, रिस्टोर हो जाएगा। फिर से इस पे दे दो ऐड। अब ये सेकंड रेंज में रेंज भी यहाँ पे दिखानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब फिर से श्रिंक बटन क्लिक करो सोर्स डाटा रेंज वाला, क्योंकि हमें थर्ड रेंज भी लेनी है अभी। फिर बरवाला पे आ जाओ, थर्ड ब्रांच का, इसका वो डाटा सेलेक्ट करो जिसको तुम्हें कंसोलिडेट करना है। फिर श्रिंक बटन पे क्लिक करो, रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर करने के बाद यहाँ पे ऐड, फिर से ऐड का ऑप्शन यूज करो, तो थर्ड रेंज भी कंसोलिडेशन रेंजेस में आ गई। अब हमारी एक फोर्थ रेंज और रह गई, तो इसके लिए फिर से एक बार श्रिंक बटन पे क्लिक करो, तो शाम वाली शीट पे आओ, फोर्थ रेंज सेलेक्ट करो। फोर्थ रेंज को सेलेक्ट करने के बाद फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो और फिर ऑप्शन यूज करो ऐड। अब ये चारों रेंजेस हमारी आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जिस जिसको हमने कंसोलिडेट करना है। उसके बाद सभी रेंजेस को सेलेक्ट करने के बाद फिर तुमने किस ऑप्शन पे आना है, कॉपी रिजल्ट टू। कॉपी रिजल्ट टू में तुम बताओगे कि इस इन सब का रिजल्ट कहाँ पे देना है। ठीक है, उसके लिए फिर से श्रिंक, कॉपी रिजल्ट टू के सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो और जहाँ रिजल्ट देना चाहते हो यानी कि टोटल वाली शीट पे, यहाँ पे आके जहाँ से रिजल्ट देना स्टार्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर दो और फिर से श्रिंक बटन क्लिक कर दो। अब हमने डाटा रेंजेस भी सिलेक्ट कर ली कि कौन कौन से डाटा को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। हमने ये भी बता दिया कि इसका रिजल्ट हमें कहाँ पे देना है। अब हमें ऊपर अपर कॉर्नर में जाके, अपर पार्ट में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना है फंक्शन, कि हम इस डाटा का सम करना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं या इसमें से मैक्सिमम निकालना चाहते हैं या मिनिमम निकालना चाहते हैं। जैसे सपोज सम तो मैंने कल करके दिखाया था, हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पे क्लिक कर देते हैं, एवरेज पे क्लिक कर दिया, ओके करो। ओके करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज आ गई। टी का एवरेज एक्सपेंस हमारा कितना हुआ, 52.5। ठीक है, एवरेज ये कैसे कैलकुलेट करेगा, चारों ब्रांचेस के टी के एक्सपेंसेस को ऐड करेगा और 4 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि एवरेज का क्या फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। पहले हम क्वांटिटीज का सम निकालते हैं, फिर कितनी क्वांटिटीज थी उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि चारों को पहले ऐड करेगा, चारों ब्रांचेस के टी के एक्सपेंस को, उसको 4 से डिवाइड कर देगा। तो ये हमारी एवरेज इसने शो कर दी, 52.5 टी की एवरेज है, कॉफ़ी की 70 है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की 97.5 है, मिसलेनियस एक्सपेंस की 82.5 है, टूरिंग एक्सपेंस की 120 है। ये सब की एवरेज शो कर दी। अब इसी चीज़ को मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। अब मैं एवरेज नहीं लेता, अब मैं मैक्स देखता हूँ कि मैक्सिमम कितना खर्चा हुआ, ये देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो इसको पहले सेलेक्ट किया मैंने जो जहाँ पे रिजल्ट आ रहा था और डिलीट बटन प्रेस करके इस सब को डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगा,
डाटा में गए, डाटा में जाके कंसोलिडेट, कंसोलिडेट में अब यहाँ देखो पिछली जो रेंजेस हमने सेलेक्ट की थी वो सिलेक्टेड पड़ी हुई, तो इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। और रिजल्ट कहाँ लेना है ये भी पहले से सिलेक्टेड है। तुमने क्या करना है, सिर्फ ये एवरेज की बजाय क्या कर देना है, मैक्स, कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है। ओके कर दो, ओके करते ही ये अब मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा। टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या शो कर रहा है, 65। हम इसको चेक करते हैं, हाँ सी में टी एक्सपेंसेस कितने हुए, 50, जींद में 65, बरवाला में 45, तो सर शाम में, इसमें ना बरवाला की स्पेलिंग रॉन्ग हो रखी है। कोई बात नहीं बेटा, ये लो ठीक कर देते हैं। बरवाला में 45 और तो शाम में 50, तो मैक्सिमम हमारे गांव के आए, जींद के आए 65, तो ये हमारे को क्या शो कर देगा, 65। इसी तरह कॉफ़ी के देखेगा मैक्सिमम कितने एक्सपेंसेस है वो शो कर देगा। यानी कि अगर हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मिन फंक्शन का, सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सम फंक्शन का, एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज फंक्शन का। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो यस अब सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो मैं वैसे कल भी करवा चुका था, बट लास्ट में शायद थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। अब ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं तुम्हारे को चैप्टर फिर से शेयर करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तुम्हारे पास बुक होगी? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये कैल्क। तो ये तो था डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन होता क्या है? डाटा कंसोलिडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डाटा from multiple sources into a single destination while applying a specific function such as sum, average, count, max, min, etc. तो ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सब टोटल, कैलकुलेटिंग सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, ठीक है। सब टोटल क्या है? While working with huge amount of data, totals and subtotals come for very handy for analyzing data. मीन्स जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो उस टाइम उस डाटा का टोटल करना, सब टोटल करना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये इसका मेन रोल क्या होता है, उस टोटल और सब टोटल के बेस पे हम कई तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, कई तरह के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। तो कैल्क जो है, calc provides subtotal command that lets you calculate subtotals for the given data, ठीक है। कैल्क हमें एक कमांड प्रोवाइड करता है, एक फीचर प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, सब टोटल। सब टोटल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गिवन डाटा का सब टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सब टोटल का मतलब क्या है, जैसे ये साइड में तुम्हारे एक एग्जांपल दिया है, एक शीट बनी हुई है। इस शीट को देखो ध्यान से, ये क्या है, 3 कॉलम है इस शीट में, जोन, प्रोडक्ट, सेल्स। कोई भी एक ट्रेडिंग कंपनी है, सेल्स कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है, उन्होंने अपना ये डाटा फीड किया हुआ है। जोन ए, जोन का मतलब एरिया, ए एरिया में उनका प्रोडक्ट P1 कितना सेल हुआ, 1,56,200 रुपीज का। ए एरिया में उनका P2 कितना सेल हुआ, P2 प्रोडक्ट, P2 का मतलब कोई भी प्रोडक्ट मान सकते हो, ठीक है, 1,58,200। ए एरिया में उनका P3 प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, 2,58,700। इसी तरह ए एरिया के सारे डाटा दिए हुए हैं। फिर बी एरिया क्या दिया हुआ है, बी एरिया में P1 इतना सेल हुआ, बी एरिया में P2 इतना सेल हुआ, बी एरिया में P3 इतना सेल हुआ। फिर सी एरिया का दिया हुआ है, सी एरिया में P1 इतना सेल हुआ, P2 इतना सेल हुआ। फिर डी एरिया का दिया हुआ है, ये अलग अलग जोन्स का दिया हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, हर जोन का मैं टोटल निकालना चाहता हूँ कि ए जोन में टोटल मेरी सेल कितनी हुई, बी जोन में मेरी टोटल सेल कितनी हुई, बी एरिया में,
सी जोन में मेरी टोटल सेल कितनी हुई, डी जोन में मेरी टोटल सेल कितनी हुई। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, सब टोटल। या फिर जरूरी नहीं है जोन की सेल निकालनी है, मैं मान लो जोन वाइज नहीं निकालना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ प्रोडक्ट P1 की मेरी टोटल कितनी सेल हुई, चाहे किसी भी जोन में हो, P1 की कितनी सेल हुई टोटल, प्रोडक्ट P2 की कितनी सेल हुई, प्रोडक्ट P3 की कितनी सेल हुई। तो मैं प्रोडक्ट वाइज भी सब टोटलिंग कर सकता हूँ और मैं जोन वाइज भी सब टोटलिंग कर सकता हूँ। उसके लिए कौन सा कमांड इशू करना पड़ेगा, सब टोटल। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले मैं तुम्हें थ्योरेटिकली ये पढ़ा देता हूँ स्टेप्स, फिर तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओपन द शीट हैविंग द डाटा हुज सब टोटल आर टू बी कैलकुलेट, एंश्योर दैट द कॉलम्स अवेलेबल। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, उस वर्कशीट को ओपन करना है जिसमें तुम्हारा वो डाटा है जिसका तुम सब टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो। और इसमें ध्यान से एक चीज जरूर चेक करनी है, वो जो डाटा है उसमें टाइटल जरूर दी होना चाहिए, हेडिंग जरूर दी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हेडिंग क्या दी हुई है, जोन, प्रोडक्ट, सेल्स। अगर टाइटल नहीं दी होगा, हेडिंग नहीं दी होगी, तो ये सब टोटल नहीं कैलकुलेट कर सकेगा। इसलिए सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि तुमने उस वर्कशीट के अंदर इन सभी कॉलम्स का टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है। उसको ओपन करो। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू कैलकुलेट सब टोटल फॉर। फिर उस रेंज को सिलेक्ट कर लो जिसका तुम सब टोटल निकालना चाहते हो, यानी कि ये इस शीट के अकॉर्डिंग B2 से लेके B26 और D26 तक का हमें सब टोटल निकालना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर दें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मेन्यू में जाओ, मेन्यू में ऑप्शन आएगा डेटा, डेटा पे जैसे ही क्लिक करोगे उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट कर लो सब टोटल्स, डेटा सब टोटल्स। सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा बाकियों को आ रही है आवाज, आ रही है यस सर। सर। बेटा सबको आ रही है, ठीक। डेटा में क्या जाके, पता सर क्लियर नहीं आ रही। डेटा में जाके, आ रही है सर क्लियर, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, डेटा में जाके सब टोटल्स, डेटा में जाके सब टोटल्स का ऑप्शन यूज करो। ठीक है, जैसे ही सब टोटल्स का ऑप्शन यूज करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, सब टोटल डायलॉग। ठीक है, इट विल ओपन सब टोटल डायलॉग। इससे क्या होगा, सब टोटल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस डायलॉग, इस डायलॉग में क्या होगा, ये देखो क्या क्या ऑप्शन होंगे। एक तो होगा ग्रुप बाय ऑप्शन, एक है कैलकुलेट सब टोटल फॉर। ग्रुप बाय ऑप्शन, इसके नीचे ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हें तीनों फील्ड दिखाएगा, तीनों फील्ड जो हेडिंग यहाँ पे दी हुई है। ये कौन कौन सी हेडिंग दी हुई है, जोन, प्रोडक्ट और सेल्स। ठीक है, तीनों फील्ड दिखाएगा इसके ड्रॉप डाउन एरो में। तो तुमने सेलेक्ट करना है कि तुम ग्रुपिंग सब टोटलिंग किसके बेस पे करना चाहते हो, जोन वाइज करना चाहते हो या फिर प्रोडक्ट वाइज करना चाहते हो, किसके बेस पे तुम सब टोटलिंग करना चाहते हो। यहाँ पे वो चीज सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या सेलेक्ट किया हुआ है, जोन सेलेक्ट किया हुआ है, तो जोन वाइज हम सेल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे एक बॉक्स में ऑप्शंस आएगा कैलकुलेट सब टोटल फॉर, किस किस का सब टोटल निकालना है, किस किस कॉलम का सब टोटल निकालना है। तो हमें जोन का तो सब टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है, जोन में तो जोन का नेम है। इसी तरह प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट का नेम है। हमें सब टोटल किसका निकालना है, सेल्स का। तो तीनों कॉलम्स में से हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया, सेल्स। ऊपर दे दिया ग्रुप बाय जोन, क्योंकि जोन वाइज हमें टोटलिंग सब टोटलिंग करनी है। और नीचे किस कॉलम की सब टोटलिंग करनी है, सेल्स की, तो सेल्स सेलेक्ट कर दिया। फिर साइड में एक और बॉक्स आएगा, यहाँ पे पूछेगा यूज फंक्शन, क्या फंक्शन यूज करना है, यानी कि इसका सम कैलकुलेट करना चाहते हो या फिर, यस हिमांशी बेटा, हिमांशी, हिमांशी हैंड रेज कर रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम है क्या, हिमांशी सर वो गलती से बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, दोबारा से बोलो। सर वो बोल रहे कि गलती से हो गया सैंड्रेज। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे यूज फंक्शन वाले बॉक्स में तुम्हें जाके बताना है कि सम कैलकुलेट करना है या एवरेज कैलकुलेट करना है या मैक्स कैलकुलेट करना है या मिन कैलकुलेट करना है या इनकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। बस ये 3-4 फंक्शन ही तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो हम जैसे निकालना चाहते हैं सम, तो सम वाले
पे क्लिक कर दें, सम वाले पे क्लिक करके ओके कर दें। जैसे ही ओके करें, इन द कैलकुलेट सब टोटल फॉर बुक्स सेलेक्ट द कॉलम्स कंटेनिंग द वैल्यूज दैट यू वांट टू क्रिएट सब टोटल फॉर। कैलकुलेट सब टोटल फॉर वाले बॉक्स में तुमने उन कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जिन जिन का तुम सब टोटल निकालना चाहते हो। ठीक है। इफ इन द यूज फंक्शन बॉक्स, और यूज फंक्शन बॉक्स में क्या करना है, वो फंक्शन तुम्हें चूज करना है जो तुम अप्लाई करना चाहते हो, मीन सम करना चाहते हो या एवरेज निकालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। फिर क्लिक ओके, ओके पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सब टोटलिंग आ जाएगी। मीन्स जोन वाइज जैसे ये था इस तरह से आ जाएगा, जोन ए के सारे इकट्ठे आ जाएंगे। फिर आ जाएगा ए का रिजल्ट, टोटल सेल हो गई इसकी 14,30,200। फिर आ जाएगा बी का सम, बी के टोटल सेल हो गई 1,92,500। ठीक, इसी तरह फिर सी का सम, डी का सम, सभी का सम दिखा देगा, मीन्स सब टोटल दिखा देगा। फिर लास्ट में दिखाएगा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल मीन्स इन सब की मिला के कुल टोटल सेल कितनी। ठीक है। इसी चीज को अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं तो इजीली हो जाएगा। प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास पहले डाटा होना चाहिए, तो मैंने डाटा तुम्हारे लिए पहले से ही टाइप किया हुआ है। ठीक है। हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं, हम एक स्टेशनरी शॉप मान के चलते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी शॉप का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है। स्टेशनरी शॉप में ये कॉलम्स हमने बनाए हुए हैं, ये देखो स्टेशनरी शॉप में सीरियल नंबर, डेट, नेम, कौन सी आइटम्स, मीन्स ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, जैसे ही उसकी कोई आइटम सेल होती है वो उसका नेम, यहाँ पहले तो डेट एंटर कर देता है, फिर नेम एंटर कर देता है, फिर कितनी क्वांटिटी सेल हुई, 4 आइटम सेल हुई, एक का प्राइस कितना है ये एंटर कर दिया, फिर टोटल निकाल लेता है। टोटल निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ठीक है। उमंग बेटा, उमंग किससे बातें कर रही हो बेटा? उमंग किससे बातें कर रही हो? सर बोल रहे थे बाहर। अच्छा, तो हमने क्या कॉलम लिए हुए, डेट, यहाँ डेट ली हुई है, कौन सी आइटम सेल हुई वो लिया हुआ है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी सेल हुई, प्राइस एक आइटम का प्राइस कितना था, और टोटल, टोटल वाले कॉलम में हमने इसका टोटल लिया हुआ है। टोटल हमने कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इक्वल D2 × E2। D2 × E2 का मतलब क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली टोटल आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया हुआ है, इसी फॉर्मूले को मैंने इस नीचे तक कॉपी किया हुआ है। फिर दूसरी आइटम उसकी सेल हुई पेंसिल। ठीक है, वो भी 2 सेल हुई और उसका एक का प्राइस था 8 रुपीज़ 16। तीसरी आइटम इरेजर 3 सेल हुए, 3 रुपीज़ इसका एक का प्राइस था, टोटल हुए 9। इसी तरह ये 1 मार्च के ये डाटा मैंने दिए हुए हैं, 1 मार्च को इसके ये सेल हुई टोटल। ठीक है। फिर इसी तरह 2 मार्च को जो सेल हुई वो वाली मैंने एंटर की हुई है, 2 ही डेट का डाटा डाला हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं डेट वाइज सब टोटल करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 तारीख को मेरी टोटल कितनी सेल हुई, और 4 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को कितनी सेल हुई, और 2 तारीख को कितनी सेल हुई। उसके लिए कौन सा फीचर यूज करेंगे हम, सब टोटल। उसके लिए सबसे पहले तो इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है विद हेडिंग्स, फिर डाटा, डाटा में जाके सब टोटल्स, सब टोटल्स में जैसे ही जाओगे सब टोटल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ तुम्हें सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि किस ग्रुप के बेस पे, किसके बेस पे तुम ग्रुपिंग करना चाहते हो, यानी कि किसके बेस पे तुम टोटलिंग करना चाहते हो। हम किसके बेस पे करना चाहते हैं, डेट के बेस पे, तो ये डेट ले लो, क्योंकि मैं हर डेट का अलग डाटा देखना चाहता हूँ, डेट ले लो। टोटलिंग किसकी करनी है, सीरियल नंबर के टोटल की कोई जरूरत नहीं है, डेट के टोटल की नहीं है, नेम की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी का कर सकते हैं, प्राइस की भी कोई जरूरत नहीं है, प्राइस तो 6 का है तो 6 का ही रहेगा। टोटल, क्वांटिटी और टोटल, इन दोनों को मैं सब टोटलिंग करना चाहता हूँ। ठीक। यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करना है, मेरे को सम करना है, इन सब का सम करना है, तो ओके कर दो। ये करने के बाद ओके करो। जैसे ही ओके करोगे, ये देखो ये तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया, 1/3/2021 का रिजल्ट ये आ गया। टोटल आइटम्स पेंस इसने क्या किया, 1/3 की सारी आइटम्स अलग कर दी, 2/3 की सारी अलग कर दी।
क्वांटिटी टोटल कितनी सेल हुई 41, क्योंकि हमने दो कॉलम्स का सब टोटल सेलेक्ट किया था, एक क्वांटिटी का एक टोटल का। तो क्वांटिटी का सब टोटल इसने बता दिया 41 सेल हुई, और इनका टोटल अमाउंट कितना था बेटा 470। इसी तरह सेकंड डेट का इसने रिजल्ट शो कर दिया, क्वांटिटी सेकंड डेट को टोटल सेल हुई 57, और इनका अमाउंट कितना बेटा 384। फिर इसने ग्रैंड टोटल शो कर दिया इन दोनों का टोटल 41 एंड 57, ये क्या हो गया 98। इसी तरह 417 प्लस 384, ये हो गया 801। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, सर अगर नेम से करते तो फिर कैसे आता है इसमें? हाँ, वो अभी कैसे नेक्स्ट मैं वही दिखा रहा हूँ। ये हमने क्या किया था, ये हमने डेट वाइज लिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल पेन कितने सेल हुए, टोटल पेंसिल्स कितनी सेल हुई, टोटल कलर कितने सेल हुए, मैं आइटम वाइज देखना चाहता हूँ। तो आइटम वाइज देखने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, पिछला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, तो हमारा डाटा फिर से सिंपल हो गया। अब मैं इस पे दोबारा से सब टोटलिंग करता हूँ। इस पूरे को सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के लिए सब टोटल करने के लिए डाटा में जाओ, डाटा में जाके सब टोटल्स में अब ग्रुप बाय में क्या ले लो, नेम, क्योंकि मेरे को आइटम के नेम वाइज सब टोटल चाहिए, नेम। इसमें टोटलिंग किस किस की चाहिए, टोटलिंग मेरे को उसी क्वांटिटी की चाहिए और टोटल की चाहिए। ठीक है, ओके कर दो। जैसे ही ओके करेंगे, अब ये देखो कलर वाली सारी आइटम्स इसने अलग कर दी। फिर नीचे शो कर दिया कलर रिजल्ट। कलर रिजल्ट, टोटल कलर की क्वांटिटी कितनी सेल हुई 21, उनका अमाउंट टोटल कितना बैठा 420। इरेजर, टोटल इरेजर की क्वांटिटी कितनी सेल हुई 22, इनका अमाउंट कितना बैठा 66। टोटल पेन की क्वांटिटी कितनी सेल हुई 9, इनका टोटल अमाउंट हुआ 90। टोटल पेंसिल सेल हुई 6, उनका अमाउंट हुआ 48। टोटल स्केल सेल हुए 23, उनका अमाउंट हुआ 92। और टोटल शार्पनर सेल हुए 17, और उनका अमाउंट बैठा 85। फिर इन सब का टोटल मिला के कितना हुआ, 98 आइटम हमारी टोटल सेल हुई, और उन सब का अमाउंट मिला हमारे को 801 रुपीज। इज इट क्लियर नाउ? यस यस सर। सर। तो हम किसी भी बेस पे सब टोटलिंग कर सकते हैं। अब हमने दो अलग अलग बेसिस पे सब टोटलिंग करके देखी है। एक तो हमने डेट के बेस पे, तो वो डेट वाइज टोटलिंग दिखा देता है कि इस डेट को कितनी टोटल सेल हुई, इस डेट को कितनी सेल हुई। दूसरा हमने नेम के बेस पे सब टोटलिंग की है। नेम ग्रुप बाय में क्या सेलेक्ट कर दिया हमने, नेम, तो उसमें वो नेम के बेस पे टोटलिंग कर देता है, मीन्स आइटम के नेम वाइज हर आइटम का नेम अलग कर देगा और उनकी टोटल सेल हमें बता देगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक है। अब तुम्हारा 2 मिनट रह गए हैं इसमें। नेक्स्ट व्हाट इफ एनालिसिस की डेफिनेशन तो हो ही जाएगी। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होती है? many a times you have to take decisions based on values। बहुत बार हम क्या होता है, कुछ वैल्यूज के बेस पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग टू टेक ए कार लोन फॉर बाइंग ए न्यू कार। जैसे कि मान लो आप प्लान कर रहे हो कि मैं लोन ले लूँ और कार ले लूँ, नहीं, बट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द पे बैक टाइम। अब जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमारे से पहले पूछता है कि आप इस लोन की कितने साल की इंस्टॉलमेंट्स बनवाना चाहते हो, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की। ठीक है, अगर हम 4 साल की बनवाएंगे तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी बट इंटरेस्ट रेट कम होगा। 5 साल की बनवाएंगे तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि टोटल मिला के अमाउंट ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 6 ईयर्स की बनवाएंगे हम इंस्टॉलमेंट, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारा इंस्टॉलमेंट्स तो पर मंथ की कम हो जाएगी क्योंकि 6 ईयर्स में डिवाइड हो गए वो, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमारे पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द पे बैक टाइम। आपको ये समझ नहीं आ रही कि पे बैक टाइम में क्या रखूँ, whether to pay it back in 4 years or 5 years, considering that your monthly fuel cost will also increase। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं 4 साल में वापिस करूं, 5 साल में करूं। तुम्हारे माइंड में ये भी है कि जैसे ही मैं नई कार परचेज करूंगा तो एक खर्चा पेट्रोल का और बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसे केस में तुम व्हाट इफ एनालिसिस का एक टूल यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज सिनेरियो। ठीक है, सर ये इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है इसमें? नहीं रीजॉइन नहीं करना बेटा, बाकी टॉपिक कल ही करवाऊंगा। ठीक है, सर कल का मतलब नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट्स का जब भी क्या होगी मतलब क्लास। है? यस, इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है सर इसमें? इंस्टॉलमेंट्स का मतलब